तो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी को मुताज ना करे, अपनी ज़ात को मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरैशी साहब चैनल पे आज मैं कोई अमल या वजीफा नहीं उतारा, बल्कि तीन ऐसे ख्वाब आपको बताऊंगा जो अगर किसी इंसान को आते हैं तो वो अल्लाह की कुर्बत का इशारा करते हैं कि ये इंसान अल्लाह के करीब है, अल्लाह का वली है। और ये ख्वाब जो है ये कुछ नसीब लोगों को आते हैं और जिन पे अल्लाह का खास फजल और करम होता है। ख्वाब तो इंसान को बहुत से आते रहते हैं रोजाना। ऐसे ख्वाब भी आते हैं जो इंसान को जब आए तो वो बाद में भूल जाते हैं। कुछ हद तक इंसान को उन ख्वाबों का हिस्सा याद रहता है, बाकी ख्वाबों का जो है वो जितनी भी उनके साथ जुड़े हुए मामलात होते हैं वो इंसान जागता है तो वो उनके इस्तेमाल से खुद ब खुद मिट जाते हैं। लेकिन आज के तीन ख्वाब जो मैं बताऊंगा वो भूलते नहीं हैं। ये इनकी सबसे बड़ी निशानी है, वो इंसान को याद रहते हैं। ख्वाब का सिलसिला वलियों पैगंबरों से चलता आ रहा है, उनकी ताबीर हर कोई नहीं बता सकता। सही और सच्ची ताबीर बताना ये हर किसी के बस का मामला नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, जिनका मुकम्मल जो है वो वाकया कुरान पाक में मिलता है। जो लोग उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछते, वो उसकी जो भी ताबीर बताते वो लफ्ज पर लफ्ज हकीकत पे मबनी होती, और बाद में उनके साथ वही मामलात होते जो उनके मुंह से निकले होते या जो उन्होंने ताबीर बताई होती। तो ख्वाबों की ताबीर बताने का सिलसिला, जैसा मैंने बताया है कि ये काफ़ी पुराना इल्म है, और पुराने वक्तों में इसका इल्म रखने वालों की बहुत इज्जत की जाती थी। उनके सामने अपने ख्वाब और इनकी ताबीर मालूम करना ये आम सी एक बात थी। लोग अपने ख्वाब बयान करते और जो ख्वाबों की ताबीर बता सकते होते वो उनकी ताबीर बताते। वक्त के साथ साथ अब ताबीर बताने का या ख्वाबों को किसी के सामने बयान करने का सिलसिला ज़रा कम हो चुका है। लेकिन ऐसे ख्वाब आना जो इंसान को एक तो याद रहते हैं, भूलते नहीं है, और ऐसे ख्वाबों का सिलसिला भी शुरू हो जाना जो सच्ची हो। जब इंसान बेदार हो यानी जागे तो उसको ऐसा महसूस हो कि जैसे तमाम वाकया उसके साथ कुछ देर पहले रूनमा हुआ है, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल वैसे ही सब कुछ चल रहा हो, या वो उस दुनिया में मौजूद हो जिसका उसने ख्वाब देखा और उसके सामने ऐसे उसे लग रहा हो जैसे वो वाकई ही में अभी थोड़ी देर पहले उस दुनिया में मौजूद था। ऐसे ख्वाब आना हर किसी को ऐसे ख्वाब नहीं आते, ये भी एक निशानी है। लेकिन ऐसे ख्वाब किसी को बयान कर देना कि सबसे जो है वो गलत बात है। ऐसे ख्वाब कभी किसी को बताया ना करें। तो अगर कोई इंसान किसी को ऐसे ख्वाब बता देता है जो उसे सोते में आते हैं और उनमें हकीकत होती है, आने वाले वक्त की तरफ इशारा होता है, तो ऐसे ख्वाबों का सिलसिला बंद हो जाता है। दूसरा, पाना ख्वाबों का तवाफ करना और मस्जिद नबवी जो है उसकी जियारत करना, या आका दो जहां की जियारत नसीब होना, या कुरान पाक जो है वो उसकी तिलावत करना, कुरान पाक जो है वो पढ़ते हुए अपने आप को ख्वाब में देखना। ये वो ख्वाब है जो इंसान के अल्लाह के करीब होने की तरफ इशारा करते हैं, अल्लाह का वली होने की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे ख्वाब आमतौर पे तलवे आफ्ताब के वक़्त यानी फजर के करीब थोड़ा सा पहले या इसके बाद भी आमतौर पे देखा गया आते हैं। बाज़ औक़ात ये रात में किसी पहर भी आ सकते हैं। तो जिनको ये नसीब होते हैं बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। ऐसे ख्वाब आना हर किसी के ना अपने बस में है,
اور کن کو آ جاتے ہیں وہ ویسے ہی ان کے معاملات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں تو ان میں کافی ایک تبدیلی، اطمینان قلب، اس سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ، جیسے میں نے کہا، کسی کو یہ خواب آئے تو وہ بیان کر دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو ایسے خواب دیکھنا نصیب کرے جس میں خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہو، آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، انسان اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوا اپنے آپ کو پائے۔ یہ خواب انسان کی تقدیر بدلنے والے خواب ہیں۔ جس کو یہ خواب دیکھنا نصیب ہو جاتے ہیں اس کی زندگی کے معاملات بدل جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجات پور فرمائے، آمین۔